अमेरिका में कोई राजा नहीं, तानाशाही का विरोध करो। ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल में डिपोर्ट करो। ट्रंप गंदगी से भरे हैं, टॉयलेट को उनसे जलन हो रही है। ना कोई राजा, ना कोई कुलीन, टैक्स चुकाओ नारे से फिलहाल अमेरिका की धरती गूंज उठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, जगह जगह पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर लोगों का गुस्सा फूट गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फ्लोरिडा से लेकर लॉस एंजलिस तक पूरे देश में करीबन 700 से अधिक कार्यक्रमों और अमेरिका में सभी 50 राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शनों को 50-50-1 यानी 50-50-1 आंदोलन नाम दिया गया है, जिसका मतलब है 50 राज्य, 50 प्रदर्शन और एक आंदोलन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति आवास यानी कि व्हाइट हाउस को भी घेराव किया गया है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो इकट्ठा हुई है व्हाइट हाउस को घेरने के लिए। लोग ट्रंप का पुतला लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहाँ आप देख पाएंगे, हे बिलियनियर्स हैंड ऑफ करके ऐसा पोस्टर्स लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका की धरती फिलहाल बड़े जन आंदोलन का गवाह बन रही है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से लेकर वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस और शिकागो की सड़कों तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोई इमिग्रेशन नीतियों को लेकर तो कोई ट्रंप टैरिफ को लेकर, कोई ट्रंप सरकार के तानाशाही रवैये को लेकर तो कोई बुरी अर्थव्यवस्था की वजह से, कोई सरकारी नौकरियों में छटनी की वजह से तो कोई मानवाधिकारों पर उठ रहे सवालों की वजह से, कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी तो कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की नीतियों को देश के लिए बड़ा खतरा मानते हैं, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन सबकी आवाज, सबका प्रदर्शन का मकसद सिर्फ एक, ट्रंप सरकार की नीतियां, उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है दोस्तों। 50 राज्यों में करीबन 700 प्रदर्शन हो रहे हैं और सबकी मांग तानाशाही से देश की आजादी है। दोस्तों, अब थोड़ा खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या कुछ है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही दूसरी बार राष्ट्रपति बने, उन्होंने शपथ ली, वैसे ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेने लगे। चाहे वो टैरिफ की बात हो या सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर छटनी हो या इमिग्रेशन एक्ट हो। ट्रंप ने भारत, चीन, कनाडा और वियतनाम जैसे कई देशों पर भारी टैरिफ भी लगाए, जिसके कारण अमेरिका में कई सामान महंगे हो गए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर देखने को मिला। बेरोजगारी बढ़ गई और शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन बिना सही प्रक्रिया के अवैध अप्रवासियों को निर्वासित कर रहा है। फिलिस्तीन समर्थक छात्रों पर की गई कार्यवाही का भी विरोध किया जा रहा है। गिरफ्तार छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग की जा रही है। शर्म करो, कोई राजतंत्र नहीं है, उचित प्रक्रिया चाहिए, ऐसी तमाम नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें आपके पीछे लगी हुई हैं। आई एम अ पेट्रियट, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, ऐसे तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं। लॉक हिम अप, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी हुई है। इसके साथ ही फेसिज्म, यू आर फायर्ड, मेक अमेरिका स्मार्ट अगेन, ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं लोगों के हाथों में। और इसके साथ ही एलन मस्क, रैट इज अ जीओपी बैक टेररिस्ट, ऐसे भी पोस्टर्स लगे हुए हैं। दोस्तों, यहां तक कि F.ICE ऐसे भी तमाम बातें लिखी हुई हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी तमाम बातें लिखी गई हैं। नो वन द लॉ, ऐसे पोस्टर्स लेके लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मेक डेमोक्रेसी ग्रेट अगेन, पावर टू द पीपल, नो किंग्स, नो ऑलिगार्क्स, पे योर टैक्सेस।
ट्रम्प सो फुल ऑफ शिट, टॉयलेट्स आर जेलस, ऐसी बातें लिखी हुई हैं तमाम पोस्टर्स पर, और एक नहीं हजारों की संख्या में लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। ऐसे अनेकों नारे हैं जो फिलहाल अमेरिका की धरती पर गूंज रहे हैं। प्रेसिडेंट किंग एब्सोल्युटली द एफ डॉट 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 नॉट, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। सोचिए दोस्तों किस तरीके का गुस्सा फिलहाल अमेरिका की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर फूटा हुआ है। ऐसे तमाम हजारों बातें लिखी हुई हैं जो फिलहाल आपको बहुत सही दिखाई भी नहीं दे रही होंगी, तस्वीरों में वो बहुत छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसी तमाम बातें लिखी हुई हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, यहां तक कि एलन मस्क के खिलाफ। ऐसे अनेकों नारे फिलहाल अमेरिका की धरती पर गूंज रहे हैं। प्रदर्शन में विशेष रूप से जो LGBTQ समुदाय है या ट्रांसजेंडर है वो भी अपने अधिकारों की बात लेकर फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस प्रदर्शन में ना केवल ट्रंप बल्कि उनके जो करीबी बिजनेसमैन हैं एलन मस्क, उनके खिलाफ भी नाराजगी साफ देखी जा रही है। मस्क जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज डोज के प्रमुख हैं, उन पर भी सरकारी खर्चों में कटौती कर कर्मचारियों की छटनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्क और ट्रंप मिलकर अमेरिका को नष्ट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इसके साथ ही जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जो जो बाइडेन है पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला किया और कहा कि 100 दिनों में तबाही मचा दी, ऐसा कैसे किया, इस तरीके की बात लिख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि 100 दिनों से भी कम समय में ट्रंप प्रशासन ने आश्चर्यजनक क्षति और विनाश किया है। ये सब कुछ आश्चर्यजनक है, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि केवल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर निर्भर लाखों अमेरिकी नागरिकों के लिए ये विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ ली थी और उसके बाद से ये चौथा बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले 17 फरवरी को नो किंग्स डे प्रदर्शन हुआ था और उसे खास बनाया था ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट में जिसमें उन्होंने खुद को किंग कहा था। तो ऐसे में जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, चौथा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि माना तो ये भी जा रहा है कि ये प्रदर्शन 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शनों में शामिल है। तो ऐसे में क्या बड़ी मुसीबत फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए सामने आ सकती है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई असर देखने को मिल सकता है? ये तमाम सवाल फिलहाल लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक सर्वे की भी मैं जिक्र करना चाहूंगी जिसमें ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट जैसे दावे किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों जो गैलप है इसका एक सर्वे हुआ है, उसमें 45% अमेरिकी अभी भी ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन यह आंकड़ा अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जो औसत है पहली तिमाही की रेटिंग 60% उससे बेहद कम है। यह भी देखा गया है कि ट्रंप की शुरुआत में जो रेटिंग थी वो करीबन 47% थी, जो अब घटकर 45% रह गई है। मतलब साफ है कि ट्रंप की नीतियों से लोग खुश नहीं हैं। यह आंकड़ा अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साफ है कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या यह प्रदर्शन ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाल पाएगा? क्या ये जनता की आवाज व्हाइट हाउस तक पहुंचा पाएगा? क्या इन तरीके के प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई नरमी दिखा सकते हैं? ये तमाम सवाल फिलहाल लोगों के जहन में गूंज रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब देंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मामला यहाँ पर साफ है कि जिस तरीके से 50 राज्यों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कितने नाराज हैं और इसीलिए सड़कों पर उतरकर वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई नरमी बरतनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर जरूर दीजिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।